भारत ने चली बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसी चाल जिसे देखकर बांग्लादेश का बदल गया पूरा नक्शा। भारत के आगे अब गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुआ बांग्लादेश। नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दिन भर की महत्वपूर्ण हाईलाइट खबरों की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अमेरिका भी हैरान रह गया है। दोस्तों, बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अपनी जान बचाकर और अपने पद से इस्तीफा देकर भारत भाग आई है। भारत में आए हुए शेख हसीना को 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है। शेख हसीना के भारत में रुकने के दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत के ऊपर दुनिया भर के देशों का दबाव बढ़ रहा है। दुनिया में भारत के अलावा किसी भी देश ने शेख हसीना को शरण देने की हिम्मत नहीं की है। बांग्लादेश में अब नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन शेख हसीना को शरण देने की वजह से ये अंतरिम सरकार भारत के साथ अकड़ रही है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की नींद उड़ाकर रख दी है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ही नहीं बल्कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, मोदी के इस बयान से वहां पर भी हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश में बिजली की कमी हो गई है और वो भारत से बिजली भेजने के लिए गुहार लगा रहा है। इसके अलावा हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा कुछ ऐसी मांगे की जा रही है जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक नया देश बन सकता है। आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, जब से शेख हसीना को भारत ने शरण दी है, तब से बांग्लादेश भारत का खुला दुश्मन बन गया है। भारत सरकार को भी यह अच्छी तरह से पता है कि बांग्लादेश से इस दुश्मनी का फायदा चीन और पाकिस्तान उठा सकते हैं। बांग्लादेश की नई बनी अंतरिम सरकार ने जोश जोश में भारत से दुश्मनी कर तो ली, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि बांग्लादेश कई हद भारत पर ही निर्भर रहता है। यदि भारत बांग्लादेश के सिर से अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई भी देश आगे बढ़कर हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आखिर भारत ने ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी कि हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो भारत से पंगा ले रही है, उन्हें यह बात मालूम चल चुकी है कि इनका काम भारत के बिना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि तख्ता पलट होने के बाद से ही बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। हाल ही में ताजा निकलकर आ रही जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में बिजली ही ठप हो गई है। पूरा बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया है। इसके बाद तो बांग्लादेश अब भारत के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो उसकी बिजली की पूर्ति कर सकता है। पहले भी भारत बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करता था, लेकिन जब से बांग्लादेश में क्राइसिस शुरू हुआ तो बांग्लादेश के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लांट है, उनमें भी कर्मचारियों की उथल-पुथल मचने लगी है, जिससे बांग्लादेश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है। और न सिर्फ कर्मचारियों के उथल-पुथल से बांग्लादेश के पावर जनरेशन प्लांट को ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है, बल्कि देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिजली को बनाने के लिए जिस कोयले का उपयोग होता है, वह कोयला बांग्लादेश को मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोयले के लिए ज्यादातर बांग्लादेश दूसरे देशों पर ही निर्भर है, जिसमें बांग्लादेश ज्यादातर कोयला इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदता है। पड़ोसी देश होने के नाते थोड़े बहुत कोयले का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा भी बांग्लादेश में किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के हालात इस समय जिस तरीके से बेकाबू हुए हैं, उससे बांग्लादेश का जो इन देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, वह लगभग ठप हो गया है, जिससे बांग्लादेश में कोयले की भारी कमी हो गई है और अपनी जरूरत के हिसाब से भी बिजली बांग्लादेश खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। कोई देश अगर कोयला बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर भी दे तो बांग्लादेश के हालात इस तरह से बुरे हो रखे हैं कि उसकी अंतरिम सरकार के पास पेमेंट करने के लिए डॉलर ही नहीं है। फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने ला दी है। अब इसके आगे खबर की बात करें तो भारत से अकड़ रहा बांग्लादेश अब अंधेरे में डूबने के डर से हर महीने भारत से $90 मिलियन की बिजली लेने की गुहार लगा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश होने के नाते अदानी पावर को बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी है। भारत की अदानी पावर अब बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने झारखंड में स्थित अदानी पावर जनरेशन प्लांट से नवंबर 2017 में 25 साल के लिए 1496 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था। इसके बाद यह परियोजना जून 2023 में चालू की गई थी और तब से यह बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही है। आपको बता दें कि यह भारत की एकमात्र ऐसी बिजली परियोजना है जिसमें बनी पूरी बिजली का उपयोग दूसरे देश को आपूर्ति देने में किया जाता है। लेकिन जब बांग्लादेश की परिस्थितियां खराब हुईं, तो उन्होंने भारत से और भी ज्यादा बिजली की डिमांड की और अब जो परमिशन अदानी पावर को मिली है, उसके मुताबिक 16,000 मेगावाट की क्षमता के साथ बांग्लादेश में बिजली का एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि पूरे बांग्लादेश की नस अब भारत के हाथ में है, जो बांग्लादेश भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत उसे हाथ खींच ले और बिजली की सप्लाई बंद कर दें, तो वह कहीं का नहीं रह जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश को बिजली देकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। अगली खबर की बात करें तो ये खबर है बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर। लगातार कट्टरपंथियों के अत्याचार को सह रहे बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक अब एक हो गए हैं और बांग्लादेश में ही नए हिंदू देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कहा कि उन्हें वहां के हिंदुओं की चिंता है और जल्द ही वहां के हालात सही होंगे, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ साथ मुस्लिम देशों को भी तगड़ा झटका लगा। मुस्लिम देशों के मन में अब यह डर सताने लगा है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश बनाया था, कहीं अब दोबारा बांग्लादेश से अलग कर हिंदुओं के लिए एक नया देश न बना दे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है कि वहाँ हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं? क्या भारत ने शेख हसीना को भारत में शरण देकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।